अगले दिन सुबह होता है। डॉक्टर पारवन को चेकअप करने के लिए आता है और डॉक्टर बोलता है ये तो एक कमाल की बात है कि पारवन बहुत ही ज़्यादा रिकवर कर रहा है और वो अब डेंजर से मुक्त है। लेकिन वो कब चल पाएगा हम लोग ये नहीं बता सकते। मतलब पारवन के पाँव पाँव का जो नर्व सिस्टम है वो कब ठीक होगा वो हम नहीं बता सकते। सुमीरे बोलता है क्या मैं पारवन को लेकर घर जा सकता हूँ? डॉक्टर बोलता है हाँ क्यों नहीं, लेकिन उसके अच्छे तरफ ध्यान रखना होगा। और पापा पारवन को लेकर चला जाता है हॉस्पिटल से और जाता है एक घर पर। वो घर था तो सुमीरे के ही, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं रहता था। वो घर था एक पहाड़ी के पास ही, मतलब माउंट फुजिको के पास में ही। इन दिनों में सुमीरे मिस्सो के अच्छे तरफ ध्यान रख रहा था। सुमीरे तो मिस्सो को बहुत ही ज़्यादा ध्यान रख रहा था। जैसे मिस सुमीरे का छोटा सा एक बेबी है, वो है मिस्सो। सुमीरे मिस्सो को खाना भी खिला रहा था। उन दोनों का एक साथ बहुत खुश था। जैसे उन दोनों का शादी ही हो चुका है। उन दोनों बेड पर भी एक साथ ही सोता था और एक दूसरे को कसकर पकड़ कर सोता था। दोनों का एकदम परफेक्ट कपल की तरह लग रहा था। और एक दिन उन दोनों रात के टाइम पर टीवी पर एक मूवी देखता है और उस मूवी के अंदर हीरो और हीरोइन का प्यार का एक सीन दिखाया जाता है। वो सीन तो बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक था। मिस्सो तो ये देखकर थोड़ा बहुत शर्मा जाता है और चैनल को चेंज कर देता है। सुमीरे बोलता है मिस्सो तुम भी ना, ये क्या कर रहे हो, चैनल क्यों चेंज कर दिया? मिस्सो बोलता है मुझे शर्म आ रहा है, प्लीज़ वो मत देखो, हम लोग कुछ अलग देखते हैं ना, ये सब देखकर क्या होगा? सुमीरे बोलता है इतना शर्मा मत, हम दोनों का भी शादी होने वाला है और हम लोग भी ये करेंगे। मिस्सो बोलता है शादी तो होगा, लेकिन अभी तो हम लोग छोटे हैं, पहले बड़े तो होने दो। और सुमीरे मिस्सो को गाल पर एक किस करता है और गाल कर पकड़ कर बोलता है ओ मिस्सो तुम कितना क्यूट हो। मिस्सो बोलता है अब छोड़ो भी मुझे मिस सुमीरे। सुमीरे बोलता है ओ मिस्सो मैं तुम्हें कितनी बार बोलूँ, मुझे सिर्फ सुमीरे बोलो सुमीरे, मिस सुमीरे नहीं, मैं सिर्फ तुम्हारे सुमीरे हूँ। और उन दोनों एक दूसरे को कसकर पकड़ लेता है और दोनों का ही बहुत प्यारे लग रहा था। फिर उन दोनों सो जाता है एक दूसरे को हाथ पकड़कर। ऐसे ही दिन निकल रहा था। मिस्सो धीरे धीरे रिकवर हो रहा था। एक दिन सुमीरे मिस्सो को बोलता है मिस्सो चलो ना हम दोनों घूमने जाता है माउंट फुजिको के पास। हम लोग एक साथ बहुत दिन घूमने नहीं गए और हम दोनों तो एक साथ इन घर पर ही बंद है। मिस्सो बोलता है ठीक है चलो, लेकिन सुमीरे हमें अगर कोई एक साथ देख लिया तो? सुमीरे बोलते हैं तुम टेंशन मत करो, यहाँ पर ज़्यादा कोई नहीं आता है, हम लोग पहाड़ी के इस साइड पर है कि इस साइड पर कोई ज़्यादा टूरिस्ट भी आता नहीं है, तो हम दोनों को कोई टेंशन लेने का बात भी नहीं। तो मिस सुमीरे के बात सुनकर मिस्सो भी खुश होता है और दोनों निकल जाता है घूमने के लिए। सुमीरे मिस्सो को एक व्हीलचेयर पर बैठाकर ले जा रहा था, क्योंकि मिस्सो तो चल नहीं पाता थे अभी भी। वो दोनों आगे जा रहा था, बहुत ही प्यारा दिखा रहा था और प्यारी भरी बात भी कर रहा था एक दूसरे के साथ। उन दोनों तो कुछ मौज मस्ती भी कर रहा था। फिर कुछ देर बाद दोनों ही थक जाता है, तो दोनों ही वहाँ पर ही कुछ खाता है जो उन लोग घर से लेकर गया था। सुमीरे मिस्सो को खिला रहा था और मिस्सो सुमीरे को खिला रहा था। दोनों का ही बहुत प्यारा लग रहा था। और मिस्सो गलती से सुमीरे के नाक पर कुछ खाना लगा देता है और मिस्सो तो सुमीरे को देखकर हंसने लगता है और सुमीरे का एक फोटो खींच लेता है। उन दोनों ऐसे ही हंसी मजाक करता है और शाम भी हो जाता है कुछ देर बाद, और उन दोनों अपना अपना घर चला आता है। ऐसे ही और कुछ दिन निकल जाता है। मिस्सो आगे से बहुत ज़्यादा ठीक हो चुका था, लेकिन मिस्सो खुद की पैर पर अभी भी खड़ा नहीं हो पा रहा था। अभी भी कुछ प्रॉब्लम हो रहा था उसके पैर पर। अभी भी उसके पैर का जो न्यूरॉन था वो अभी भी ठीक नहीं हुआ था पूरी तरह। एक दिन इस साइड पर, मतलब माउंट फुजिको के जिस साइड पर सुमीरे और मिस्सो जाता है हर दिन, उस साइड पर उन्हें आता है अमीर लड़के और उनमें से कुछ था सेलिब्रिटी भी।
सभी लोग सुमिरे को देखता है एक अनजान लड़के के साथ। उनमें से एक लड़का तो सुमिरे के साथ फिल्म पर भी काम भी किया था और वो जाकर सुमिरे के साथ मिलता है पहले, और उसके पीछे पीछे बाकी सारे लोग लड़के भी आ जाता है और वो लड़का सुमिरे को जाकर हाय बोलता है और सुमिरे उस लड़के को देखकर बोलता है, हाय सैम, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो वो लड़का सैम बोलता है, कुछ नहीं, बस अपने दोस्तों के साथ घूमने आया था और यहाँ पर आकर तुम्हारे साथ मुलाकात हो गया। सैम बोलता है, ये लड़का कौन है? सुमिरे बोलता है, मेरा दोस्त, मेरा सबसे अच्छा दोस्त। सैम बोलता है, क्या सुमिरे, तुम जैसे एक सुपरस्टार के सबसे अच्छा दोस्त एक लंगड़ा है? और वो सभी लड़के हंसने लगता है। सुमिरे बहुत गुस्सा हो जाता है और बोलता है, जैसे भी हो तुम सभी से बहुत ही अच्छा है और किसी को ऐसे छोटे मत करो। तुम में से किसी का भी औकात नहीं है इसके जैसा बनने की। और सुमिरे वहां से चला जाता है, मतलब जाने लगता है मिसो को लेकर। मिसो को तो बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन वो चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहा था। सुमिरे जब मिसो को लेकर जा रहा था तो सैम सुमिरे का हाथ पकड़कर रोक लेता है और बोलता है, क्या सुमिरे, इस भिखारी के साथ तुम टाइम स्पेंड कर रहे हो? तुम हमारे साथ आओ, हमारे जैसा अमीर लोगों के साथ। तुम भी तो एक अमीर फैमिली से हो ना। ये सब बात सुनकर सुमिरे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और सैम को एक थप्पड़ मार देता है और वहाँ से चला जाता है। सुमिरे और मिसो घर के अंदर जाता है। सुमिरे मिसो को बोलता है, मिसो मुझे माफ़ कर दो, तुम्हें उन सभी लोगों के से मुंह से बहुत बुरा भला सुना मेरे वजह से। मिसो बोलता है, माफ़ी मांग रहे हो क्यों तुम? वो तो सच ही बोला है। आप कहाँ पर हो और मैं कहाँ पर? आपने तो ये सुना ही होगा, बंदर के गले पर सोने के चेन, और वो बंदर हूँ मैं और वो सोने का चेन है आप। अब तो इसलिए पहले कभी ये बताया नहीं कि आप ही सुमिरे हो और पाकू बनकर मेरे साथ टाइम स्पेंड करते रहा। मैं समझ सकता हूँ आपको भी शर्म आता है लोगों के सामने मेरे साथ घूमने में, इसलिए ही तो आप मुझे लेकर यहाँ पर आई है ना। यहाँ पर तो ज़्यादा लोग भी नहीं है और हमें कोई एक साथ देखेगा भी नहीं और आपका रेपुटेशन भी डाउन नहीं होगा। मिसो ऐसे ही बहुत बुरा भला बोलता है मिस सुमिरे को, लेकिन मिस सुमिरे गुस्सा नहीं होता है क्योंकि सुमिरे को पता था ये सब मिसो के अभिमान है जो सुमिरे के ऊपर था। लेकिन सुमिरे को ये भी पता था कि मिसो और भी ज़्यादा नाराज है। वो सब लड़के जब सुमिरे को छेड़ रहा था तो मिसो चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहा था। मिसुमिरे ऐसे ही सोचता है और मिसुमिरे बोलते है, ओ मिसो, तुम जब गुस्से होते हो तभी तुमको ना बहुत ज़्यादा क्यूट लगता है। मेरे मन तो कर रहा है अभी जाकर तुमको एक किस कर लूँ और तुमको कसकर पकड़ा रहूँ। मिसो, आई लव यू मिसो, आई लव यू मिसो सो मच। मिसो का गुस्सा कुछ देर बाद शांत होता है। फिर वो सोचता है, मैं सुमिरे को क्या बोल दिया, उसने मेरे लिए क्या कुछ नहीं करा और मैं गुस्से में आकर उसको इतना बुरा भला बोल दिया। मुझे माफ़ी मांग लेना चाहिए अभी जाकर सुमिरे से। और मिसो सुमिरे के पास जाता है। सुमिरे सोफे पर बैठकर कुछ सोच रहा था। मिसो सुमिरे के पास जाता है और सुमिरे से माफ़ी मांगता है। सुमिरे प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर दो प्लीज़ सुमिरे। सुमिरे बोलता है, माफ़ी किस बात की? मुझे बुरा नहीं लगा है किसी बात का। और सुमिरे मिसो को एक लिप टू लिप किस करता है और मिसो भी बहुत खुश था और सुमिरे भी। दोनों ही डिनर करता है कुछ देर बाद और एक दूसरे के साथ सो जाता है। दूसरी तरफ सैम तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गया था सुमिरे के ऊपर और मिसो के ऊपर। सैम तो अब सुमिरे से और मिसो से बदला लेना चाहता था। सैम ठीक कर लिया था कि कालो सुमिरे के घर पर जाकर, मतलब जहाँ पर सुमिरे और मिसो है एक साथ, वहाँ पर जाएगा और उन लोगों को सबक सिखाएगा। सुबह हो जाता है। सुमिरे और मिसो एक दूसरे के साथ बहुत ही खुश था। दूसरी तरफ सैम और उसके दोस्त निकल चुके थे सुमिरे के घर की तरफ। सैम जाकर डोर को नॉक करता है।
किसी को तो पता नहीं था कि सुमिरे यहाँ पर है और इसलिए यहाँ पर सुमिरे का बॉडीगार्ड भी नहीं था और यहाँ पर ज़्यादा लोग भी नहीं आता है, इसलिए किसी को कुछ पता भी नहीं था। सुमिरे जाकर गेट खोलता है और खुलते ही सैम और उसके दोस्त सुमिरे को पकड़ लेता है, फिर घर के अंदर जाता है और दरवाज़ा बंद कर देता है।